नमस्कार आदरणीय। जिंदगी भर हम खुशियां ढूंढते रह गए। बाहर खुशी को ढूंढने के चक्कर में हम अपने अंदर की खुशी से पूर्णतया वंचित रह गए। देखा जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन ही अर्ध सत्य पे टिका है। चूंकि हम इतने अहंकारी बन चुके हैं कि ना हम सत्य को मानने को तैयार हैं, न सत्य सुनने को तैयार हैं और न झूठ को पहचानने को तैयार हैं। और अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं होता तो अनुभव करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक तो आपको चल के ही जाना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान घाट तक आप अपने को नहीं ले जा सकते। मानव जीवन की अधिकतर समस्याओं का मूल है आधा जानना किंतु पूरा मानना। फिर चाहे वह धर्म की उद्घोषणा हो या दर्शन के प्रतिपादन, सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक संकल्पनाएं, अध्यात्म हो या विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। सत्य और असत्य के मूल्यांकन के बीच व्यक्तिगत स्तर पर मानव के भीतर संघर्ष जारी रहता है, जहां भावना बुद्धि के विरोध में खड़ी हो जाती है और बुद्धि भावना के विरोध में, और इसी संघर्ष में व्यक्ति का जीवन पूर्ण सत्य से वंचित रह जाता है। और यही कारण है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपना संपूर्ण जीवन जी पाता है, अन्यथा लगभग सभी आधा अधूरा जीवन ही जी पाता है। उदाहरण के तौर पे इसी अधूरा ज्ञान के कारण ही भगवान कृष्ण का भांजा और अर्जुन जैसे महान योद्धा का पुत्र अभिमन्यु इसी अधूरा ज्ञान के कारण चक्रव्यूह में मारा गया। और ठीक इसी तरीका से ज्यादातर लोग इसी अधूरा ज्ञान के कारण जीवन की इस चक्रव्यूह में फंसकर प्रतिक्षण घुट घुट कर मरता है। हमारे देश में एक कहावत प्रचलित है, कृष्ण किया तो लीला, हम करे तो गलती। देखा जाए तो ये कहावत नहीं, बिल्कुल यथार्थ है और हम लोगों के जीवन पे बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि हमारा जीवन का सत्य से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है और हम झूठ में जिए जा रहे हैं, जिसका मुझे कोई आभास ही नहीं। इसलिए हमारा जीवन अर्ध सत्य पे टिका हुआ है। और आपने कृष्ण के जीवन के बारे में अभी तक जो कुछ पढ़ा, सुना या अध्ययन किया होगा, उसमें कहीं भी आपने नहीं पाया होगा कि कृष्ण अपने जीवन में कभी भी किसी भी मुसीबत में रोया। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होते ही रोता है और अगर न रोए तो दाई माँ जबरदस्ती उसे रुलाने की कोशिश कराती है। और हमारे समाज में नवजात शिशु का रोना अनिवार्य और शुभ माना जाता है, जबकि कृष्ण अगर पैदा होते रोता तो कंस के हाथों मारा जाता। वो इतना अभागा था कि जन्म भी उसका मौत के साये में हुआ और उनका जन्म घर में नहीं बल्कि जेल में हुआ। और उनके जन्म से पहले उनका 7 भाई बहन का हत्या हो चुका था। उनके सामने उनके अनेकों पुत्र मारा गया, उनके ऊपर अनेकों कलंक लगाए गए, परंतु उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं रोया और न विचलित हुआ और हर हमेशा मुस्कुराते हुए अपने आप में जीने का प्रयास किया। कृष्ण को जानने वाले तो शायद बहुत
कम लोग होंगे इस दुनिया में, परंतु मानने वाले की कोई कमी नहीं। उन सभी से मेरा आग्रह है, क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया कि जो जीवन आप जी रहे हैं सही में यही जीवन है? और सही में अगर यही जीवन है तो हम परेशान क्यों हैं? साथ ही आपने अभी तक क्या खोया और क्या पाया, और जो पाया उससे आप कितना खुश हैं और कब तक खुश रहेंगे, इसका आकलन करना जरूरी है। बस ध्यान रहे आकलन करते समय कंजूसी ना बरतें। थोड़ा कॉपी कलम लेकर अपना बहुमूल्य समय निकालकर बारीकी से अपने जीवन में बीते हुए घटना का आकलन करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन का आने वाला पल सत्य और झूठ का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाए और आप अर्ध सत्य से बाहर निकल उस सत्य की खोज करने की हिम्मत जुटा पाए। और सत्य की खोज की शुरुआत में सर्वप्रथम स्वयं का पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खुद को जाने बिना सत्य का खोज असंभव है। क्योंकि सत्य को जानने के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा व्यक्ति स्वयं ही होता है। हम सभी कितना अर्ध सत्य में जी रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कृष्ण को भगवान मानने वाले और कृष्ण का कथा बाँचने वाले अनगिनत असंख्य लोगों में से कुछ महानुभावों को छोड़कर, यानी लाखों में से एक आध को छोड़कर शायद ही किसी को पता होगा कि कृष्ण का ओरिजिनल घर अर्थात उनका पिता वासुदेव कहाँ का रहने वाला था और कृष्ण का दादाजी का नाम क्या था, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। और जिस आदरणीय श्रोता को मालूम हो कृपा कर कमेंट के द्वारा बताने की कृपा जरूर करें। लेकिन हमारी पहचान स्वयं से नहीं, हमारे खानदान से होता है। हमारी पहचान जाति और धर्म से होती है और आजकल तो अर्थ युग है, इसलिए वर्तमान में हमारी पहचान हमारी प्रतिभा या व्यक्तित्व से नहीं पैसे से होने लगा है। आप कितना भी कुकर्म करके आ जाओ, बस आपके पास गाड़ी बंगला होना चाहिए। और ज्यादा ही पॉपुलर बनना चाहते हैं तो किसी दिन लाखों करोड़ रुपया खर्च कर बड़ा से बड़ा पार्टी या एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर दीजिए और हजारों लोगों को खाना खिला दीजिए। बस दूसरे दिन आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अमीर बनना पाप नहीं, परंतु अपनी आत्मा बेचकर अमीरी का प्रदर्शन करने वाले स्वयं से किया गया धोखा के सिवाय और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो अपने नजरों में गिर गया उसे भगवान भी नहीं उठा सकता। हम कितने अर्ध सत्य में जी रहे हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हम चाहे किसी भी धर्म को क्यों न मानते हो, हम जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण या पैगंबर मोहम्मद या गुरु गोविंद सिंह या ईसा मसीह या बुद्ध या महावीर, आप किसी के जीवन पे अध्ययन करेंगे तो पाएंगे इन सभी का जीवन प्रतिक्षण चुनौतियों से भरा रहा और संघर्षपूर्ण रहा तथा त्याग और बलिदान इन सभी के जीवन का मूलभूत आधार रहा। इन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर जीवन के यज्ञ में आहुति दे दी। बाद में इन सभी के बहुत रिश्तेदार, अनुयायी और भक्त पैदा हुए, लेकिन इनके जीते जी इनमें से किसी महापुरुष को उनका रिश्तेदारों ने कोई सहायता नहीं की और न इन्होंने किसी का सहारा लेने की कोशिश की। उन्हें पता था सहारा मांगने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, परंतु झूठी और अधूरा ज्ञान जरूर मिल जाएगा, जो कि मुझे
कमजोर कर सकता है और हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य स्वयं चुना और जो इच्छुक था, जो जीवन के सत्य को समझ सकता था, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम तैयार किया और असत्य पे विजय पाया और सदा के लिए अजय बन गया। लेकिन हम कितने खुदगर्ज हैं कि हम अपने इष्ट को पूजा में फल, अगरबत्ती, बिलपत्र, मिठाई और कई लोग तो बकरा चढ़ाकर इन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं कि मुझे धन, संपत्ति, पुत्र इत्यादि मिले या मेरा पति या पुत्र कलेक्टर या इंजीनियर बन जाए। जिसने कभी जीवन में सुख की लालसा नहीं की, उनसे हम ये काल्पनिक सुख पाने के लिए अनेकों तरह के नुस्खा अपनाते हैं। कभी बाबा जी का नुस्खा तो कभी ज्योतिष या पंडित जी का नुस्खा। अब तक तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम कितने अर्ध सत्य में जी रहे हैं। समझ नहीं आने का सबसे बड़ा कारण रहा कि हम जिस भी धर्म या इष्ट को मानते हैं, उन्हें हमारे धर्म गुरुओं ने अपना बिजनेस बना लिया। आप विडंबना तो देखिए, चाहे वो राम हो या पैगंबर मोहम्मद या गुरु गोविंद सिंह या ईसा मसीह या बुद्ध हो या महावीर, इन्होंने अपना जीवन महलों में नहीं गुजारा और न चलने के लिए इसके पास आलीशान गाड़ी थी। लेकिन हमारे धर्मगुरु जब रोड पे निकलते हैं तो हजारों गाड़ी उनके आगे पीछे चलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने झूठ के शिकार हो रहे हैं और सत्य के कितने करीब हैं। जैसे कुछ देर के लिए लोगों को शमशान में जीवन का सत्य का अनुभव होता है और फिर चंद मिनटों में सभी भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार आप लोगों को थोड़ा देर के लिए ही सही अब तक थोड़ा बहुत अपने गलतियों का एहसास तो हो ही रहा होगा। अब थोड़ा कृष्ण का लीला को भी समझ लेते हैं। अष्टावक्र महागीता में एक प्रसंग है, जब अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञानी घोषित कर दिया तो कुछ विद्वान और पंडित लोग इसे मानने को तैयार बिल्कुल नहीं था। वो ये सोचता था कि इतना बड़ा राजा, आलीशान महल, राजपाट, इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है और कोई आत्मज्ञानी अपने आप को कैसे साबित कर सकता है कि वो आत्मज्ञानी है। ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो चुप हो गया। उन्होंने क्या पाया, उनकी अवस्था देखकर ही उनका शिष्य समझ पाए और आगे उनका शिष्य ही इस बात को समझा पाए। परंतु भगवान बुद्ध स्वयं इसका विश्लेषण करने में बिल्कुल असमर्थ था। ठीक उसी प्रकार मुनि अष्टावक्र को यह साबित करना था कि जनक सही में आत्मज्ञानी हो चुका है। फिर एक दिन उन्होंने उस विद्वानों और पंडितों को बोला कि आप में से जो सबसे ज्यादा विद्वान हो उन्हें मेरे पास भेजिए। उन्हें मैं साबित कर बताऊंगा कि आत्मज्ञान क्या होता है और हम राजा जनक को आत्मज्ञानी क्यों मानते हैं। फिर उन लोगों ने अपना एक महाज्ञानी को अपना प्रतिनिधि चुना और अष्टावक्र जी के हवाले कर दिया। फिर अष्टावक्र ने उन्हें राजा जनक के नाम एक पत्र लिख कहा कि आप राजा जनक के यहाँ जाकर उनके दरबान से बोलना कि ये पत्र राजा जनक का गुरु मुनि अष्टावक्र ने भेजा है। और वो विद्वान ने ठीक वैसा ही किया और पत्र मिलते ही राजा जनक पत्र में लिखे आदेशानुसार अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि पत्र लेकर आए हुए अतिथि का भव्य स्वागत किया जाए और उन्हें हमारे पूरे महल का अवलोकन करवाया जाए। और मंत्रियों ने आदेशानुसार वैसा ही किया। और जब वो विद्वान राजा जनक का महल का अवलोकन कर रहा था तो पाया कि वर्तमान में ऐसा आलीशान राजमहल
किसी भी राजा के पास नहीं है। उनके महल में दुनिया के हर तरीके के सुख सुविधा और अय्याशी के साधन मौजूद थे। जब थोड़ा शाम हुआ तो कुछ लोग मदिरापान भी करते पाए गए और राजा जनक महिलाओं के नृत्य का आनंद उठाते हुए पाए गए। तो फिर वो विद्वान और शंका में पड़ गया कि ये कैसा आत्मज्ञानी है। अब जब सभा समाप्त हुआ तो राजा जनक खुद उस विद्वान से मिलने अतिथि गृह में पहुंचे और विद्वान का हाल समाचार जानने के साथ साथ फिर बाद में उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि इन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए और इन्हें मुख्य अतिथि गृह में ठहराया जाए और इनका विशेष ध्यान रखा जाए। और आदेशानुसार ऐसा ही हुआ। फिर जब सोने का वक्त आया तो राजा जनक ने उस विद्वान के अतिथि के देखभाल में लगे मंत्रियों को बुलाकर आदेश दिया कि जब वो अतिथि सोने जाने लगे तो उनके कमरे में 4 अर्धनग्न सुंदरी महिला उसके शरीर के आसपास उनके सेवा में बिठाया जाए। साथ ही जितने भी प्रकार के भोग विलास के साधन है उसका उत्तम से उत्तम व्यवस्था उनके लिए किया जाए। और आदेशानुसार वैसा ही हुआ। फिर जब सारा व्यवस्था हो गया तो महाराज जनक उनके अतिथि गृह में पहुंचा और उस विद्वान से पूछा कि आपको किसी भी चीज की कमी तो नहीं रह गई। तो उस अतिथि ने बोला, महाराज कुछ ज्यादा ही हो गया, अब कृपा कर बस कीजिए। तो उस पर महाराज जनक बोले, नहीं, अभी तो मुख्य व्यवस्था बाकी ही है। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक नंगा तलवार इनके सीने के सामने ऊपर पतली नाजुक धागा में लटकाया जाए। उनके अतिथि द्वार पे 2 सिपाही तलवार लेकर इनके पहरे में खड़ा किया जाए और अगर ये हिलने का भी कोशिश करे तो इसका सर कलम कर दिया जाए। और ठीक उसी प्रकार राजा का आदेश का पालन किया गया। अब वो बेचारा पूरा दिन पैदल चलकर मुनि अष्टावक्र का पत्र लेकर पहुंचा था और फिर कुछ समय पैदल चलकर उनके विशाल और भव्य महल का भव्यता देखने में गुजार दिया। पूरा दिन थका मारा और सारा सुख सुविधा उपलब्ध होते हुए भी न वो कुछ भोग पा रहा था और न पूरा रात सो पाया। बस पूरा रात उसका ध्यान उस कमजोर धागे में लटके नंगा तलवार पे टिका रहा कि कहीं ये धागा टूटा तो मौत तय है। और भागने की कोशिश की तब भी मौत तय था। प्रातः काल जब राजा जनक उनसे मिलने आया तो उन्होंने विद्वान से क्षमा मांगी कि मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया ये मेरा गुरु का आदेश था। तो फिर उस विद्वान ने प्रत्युत्तर में कहा, महाराज आपका गुरु और आप दोनों धन्य हैं। आपके कृपा से आज हमें भी आत्म साक्षात्कार का मौका मिला और हमारा भ्रम भी टूटा और मुझे विश्वास हो गया कि अगर व्यक्ति अपना आत्म चेतना को जगा ले और जीवन का अंत मौत को याद रखे तो वो सब कुछ करते हुए इस भीड़ में भी रहकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। जैसे कीचड़ में पैदा होकर भी कमल का फूल पे कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता, बत्तख पानी में रहते हुए उनके पंख नहीं भीगते, ठीक इसी प्रकार मनुष्य अगर स्वयं में जीना सीख ले तो वो आत्मज्ञानी हो सकता है। इस पूरी प्रसंग को अगर आप समझें तो आपको कृष्ण का लीला समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। कृष्ण का प्रमुख सूत्र सम एवं विषम परिस्थितियों में समभाव बनाए रखने वाला प्राणी ही हमको भजता है और यही मुख्यतः आत्मज्ञानी होने का एकमात्र साधन भी है। लेकिन हम लोग तो पुत्र पैदा होने पे नाचने लगते हैं, फिर वही पुत्र जूता दे तो छाती पीटने लगते हैं।
शादी होते समय बैंड बाजा और लड़कियां नचाते हैं, और जब हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद नाचना पड़ता है तो दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को दुनिया के सारे सुख सुविधा देकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसे बोला जाए आपको अनिश्चित काल तक इस कमरे में आपको बंद रहना है, तो वो कितना दिन तक खुश रह पाएगा? इस प्रश्न का उत्तर भी आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। कृष्ण का जीवन लीला इसलिए कहलाता है कि उन्होंने जीवन का हर पल नए अंदाज में जिया, जिसका संपूर्ण विवरण बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम कुछ मुख्य विषयों पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि कृष्ण ने बालपन में ऐसा जिया कि वो मिसाल बन गया, जिसमें वो निडरता, माँ के साथ निश्चल प्रेम, जितना ही उदंडता उससे कहीं ज्यादा अनुशासनबद्धता और चंचलता, और आज जिस कारण घर घर में नटखट कन्हैया का नाम प्रचलित है। ग्वाला के रूप में प्रकृति और पशु प्रेम ऐसा कि उनके बांसुरी के धुन पे पशु पक्षी जीव जंतु उस वन में रहने वाले सभी प्राणी सभी दीवाना हो जाता था। सुदामा से मित्रता की ऐसी मिसाल जो हमारे जीवन में मित्र के महत्व को परिभाषित करता है। राधा से प्रेम की ऐसी मिसाल कि उनके नाम के बिना कृष्ण नाम भी अधूरा लगता है। इंद्र का पूजा रुकवाकर अंधविश्वास पे करारा प्रहार करना, त्याग ऐसा कि जिस वृंदावन में बचपन के सखा मित्र के साथ बचपन जिया, जहाँ राधा जैसी निश्चल प्रेमिका हो, वहां से जब एक बार गया तो दोबारा लौट कर वृंदावन नहीं गया। शांति का ऐसा प्रयास कि अंतिम 5 गौ मांगने के लिए भी खुद को शांति दूत बना लेता है। भावना और प्रेम का ऐसा परिचय जो जातिवाद और ऊंच नीच को मुंह तोड़ जवाब देकर दुर्योधन के घर 36 व्यंजन छोड़ विदुर के घर का साग खाना पसंद करता है। प्रेम और भावना में ऐसा डूब जाना कि केले खाने के बदले छिलके खाने में भी जरा सा संकोच नहीं। नम्रता और संस्कार ऐसा कि खुद राजसु यज्ञ में आए ऋषि मुनियों का पैर धोने से लेकर जूठा पत्थर उठाने में भी शर्म नहीं करना। और युद्ध मैनेजमेंट ऐसा कि 5 निहत्थे वनवासी को कौरव के अक्षुण्ण सेना के लिए लड़ने के लिए तैयार कर देना। उपदेश ऐसा कि जो महान ग्रंथ गीता बन जाए, समय आने पर ऐसा विराट रूप कि उसमें ब्रह्मांड भी समा जाए। जहां तक गोपियों के साथ रास रचाने की बात है तो भागवत पुराण के अनुसार ये 16,000 स्त्रियां वास्तव में राजकुमारियां थी, जिन्हें नरकासुर नाम के राक्षस ने विवाह के उद्देश्य से बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध करके इन राजकुमारियों को मुक्त करवाया था, लेकिन एक असुर के महल में इतने समय तक रहने के कारण समाज में कोई भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था और न ही कोई राजकुमार उससे विवाह करना चाहता था। सभी जीवों को स्वप्रेम अपनाने वाले श्री कृष्ण ने इन 16,000 गोपियों को अपनाकर उनसे विवाह किया और उनके लिए एक बहुत विशाल महल का निर्माण करवाया, जिसमें वो सुख शांति से रहती थी, जो कि उनके द्वारा नारी सशक्तिकरण और उनका नारी सम्मान को दर्शाता है। प्रेम, इश्क, मोहब्बत, आनंद, खुशी, सफलता की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन अफसोस हमारा जीवन का इन सभी बातों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। क्योंकि हम अगर व्यक्ति के जीवन पे रिसर्च करें तो पाएंगे लगभग व्यक्ति का गर्भाधान भी हवस के कारण हुआ है और शादीशुदा व्यक्ति इस जानकारी से भली भांति अवगत होता है। पति पत्नी जब संभोग की प्रक्रिया से गुजरता है तो वहाँ प्रेम कम और हवस ज्यादा होती है और उस क्षण अगर दोनों संपूर्ण प्रेम में लीन हो जाए तो उससे महान आत्मा पैदा लेना
तय है, जो कि वर्तमान के परिदृश्य में असंभव दिखाई देता है। और वर्तमान के परिदृश्य में अनुभव करेंगे तो पाएंगे प्रेम तो ना के बराबर बचा है, सिर्फ हवस ही हवस दिखाई देता है। और जब हमारी उत्पत्ति ही हवस से हुआ है तो हम अपने जीवन में किस आधार पे प्रेम की कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद शास्त्र हो या विज्ञान, सभी ने यह साबित कर दिया कि घर के वातावरण का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पे पड़ता है। तो हम अनुभव कर सकते हैं वर्तमान के परिदृश्य में लगभग सभी घरों का क्या माहौल चल रहा है। और इस संबंध में हमने पिछले वाले वीडियो में विस्तृत चर्चा की है। देखा जाए तो हम सभी गलतफहमी का शिकार होकर मोह को प्रेम समझ बैठे हैं। जब बालपन में गेंद खेलते समय कृष्ण का गेंद जमुना में चला गया और जिस कुंड में गेंद गिरा था उसी कुंड में कालिया नाग रहा करता था। और मित्र के जिद पे जब कृष्ण उस कुंड में कूद गया तो उनकी माता यशोदा को जैसे ही पता चला वो दौड़ते हुए आई और विलाप करने लगी, लल्ला लल्ला चित्कार करने लगी। लेकिन थोड़ी देर में कृष्ण कालिया नाग के फन पे नृत्य करते हुए बाहर आता है तो फिर सभी खुशी से झूम उठता है। लेकिन वहां कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बोला था, माता अगर आपको हमसे इतना ही प्रेम था तो आप क्यों नहीं इस कुंड में छलांग लगा दी, और आज अगर आप मेरे साथ छलांग लगा दी होती तो भविष्य में किसी माता के सामने पुत्र का मृत्यु नहीं होता। लेकिन अफसोस न मित्र कूदा न माँ, और यही दुनिया की सच्चाई है। हर व्यक्ति यहाँ अकेले आया है और अकेले ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के थोड़े दिन तक कुछ खास सगे संबंधी भले ही विलाप करते रहे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है सभी भूल जाता है। इसलिए ये प्रेम एक अलौकिक शब्द है, इसकी कल्पना तो की जा सकती है, रियल लाइफ में इसका प्रदर्शन किया जा सकता है, परंतु रियल लाइफ में किसी बिरला को ही ये नसीब हो पाता है। और जिसे सच्चे प्रेम की अनुभूति हो जाए उनका जीवन धन्य होना तय होता है। ऐसी परिस्थिति में एक ही रास्ता निकल कर आता है कि हम किसी से प्रेम की आशा न रखकर स्वयं से प्रेम करना सीखें और स्वयं के अंदर आनंद को ढूंढें। क्योंकि आशा बड़ी बुरी होती है, टूटने पे बहुत दुख होता है। कृष्ण के जीवन परिचय या लीला हमें यह सिखलाती है, जीवन का सत्य यही है कि संघर्ष के बिना जीवन संभव नहीं है। और हम अगर इस आशा में जी रहे हैं कि आने वाला पल या कुछ दिनों के बाद किसी व्यक्ति या परिस्थिति के कारण हमारे जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा तो ये पूर्णतया अर्ध सत्य होगा और हमें धोखा खाना निश्चित है। क्योंकि जीवन के अंतिम सांस तक हर व्यक्ति को नहीं कुछ तो सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना ही पड़ता है। और लगभग व्यक्ति इस अर्ध सत्य में जीता है कि आने वाला कल अच्छा होगा। हम मानते हैं आशा ही जीवन है और आने वाला कल को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयत्नशील होना चाहिए। परंतु सुनहरा कल के सपने में अगर चाहने वाला आज में हम जीवन को नहीं जी पा रहे हैं तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का परिचायक होता है। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण मानकर जीवन जीना ही सार्थकता होता है, क्योंकि आने वाला पल पे हमारा अधिकार नहीं होता। इसलिए वर्तमान को संजीदगी से जीना और आने वाले पल को सुनहरा बनाने के लिए संघर्ष करते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। किसी पे आश्रित न होकर स्वयं पे आश्रित होना और सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास, फिर ईश्वर पे आस्था और विश्वास कि मुझे ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए दुनिया में कुछ भी
असंभव नहीं है। इस आत्म शक्ति के भाव को अपने अंदर पैदा कर और इस दुनिया को अपना घर समझने की भूल में, इस दुनिया के आसक्ति में न फंसकर अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को पहचान कर इस दुनिया को अपना कर्म भूमि समझ लोक कल्याण का लक्ष्य निर्धारण कर अपना जीवन मार्ग पे सतत एवं अथक प्रयास करते रहना और कर्ता की भाव को छोड़ समर्पण के भाव से अपने आप को ईश्वर का माध्यम मान इस जीवन लीला में अपनी भागीदारी निभाना ही जीवन का सत्य है। बाकी जीवन का अंत मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है, जिसे अंत में सबको मजबूरी में मानना ही पड़ता है। इसलिए हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जीवन कैसे जिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने।